अब हम लोग आते हैं PYQs पे। विच ऑफ द फॉलोइंग फूड्स विल प्रोवाइड द न्यूट्रिएंट फॉर ग्रोथ ऑफ न्यू टिश्यूज ऑफ ह्यूमन बॉडी। न्यू टिश्यूज के लिए कौन सा प्रोटीन ही रहता है, तो प्रोटीन चीज़ में, मतलब पाया तो सब में जाता है लेकिन चीज़ जो है अधिक मदद करेगा। चीज़ इज रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन एसेंशियल फॉर टिश्यू ग्रोथ, रिपेयर, इंजाइम एंड हार्मोन प्रोडक्शन एंड इम्यून फंक्शन। ये भी ध्यान रहे। तो चीज़ क्या है, रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन है टिश्यू ग्रोथ, रिपेयर, इंजाइम और हार्मोन प्रोडक्शन के लिए, और इम्यून प्रोडक्शन के लिए भी। प्रोटीन्स आर मेड ऑफ एमिनो एसिड्स विच आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ सेल्स। सोर्सेज क्या है, पल्सेस, सोयाबीन, एग्स, ग्राउंडनट, मिल्क, चीज़, मीट। फ्रूट हाई इन विटामिन, वाटर एंड नेचुरल शुगर्स। फ्रक्टोज पाया जाता है, विटामिन पाई जाती है। लो इन प्रोटीन्स, इम्पॉर्टेंट फॉर इम्यूनिटी एंड हाइड्रेशन, इम्यूनिटी और हाइड्रेशन के लिए, बट नॉट टिश्यू ग्रोथ। वेजिटेबल्स हाई इन फाइबर, वेजिटेबल जो होते हैं वो फाइबर मिनरल और एंटीऑक्सीडेंट्स ज़्यादा होते हैं। लिमिटेड प्रोटीन होता है, हेल्प इन डिटॉक्सिफिकेशन एंड एंजाइम फंक्शन, नॉट मेजर फॉर टिश्यू बिल्डिंग। ये डिटॉक्सिफिकेशन और एंजाइम फंक्शन में काम आता है। चीज़ हाई इन कैसीन प्रोटीन, कैल्शियम एंड फैट, सपोर्ट्स मसल रिपेयर एंड बोन हेल्थ। चीज़ कैसीन प्रोटीन, कैल्शियम और फैट में मदद करता है और मसल रिपेयर और बोन हेल्थ में बहुत मददगार होता है। स्वीट्स रिच इन सिंपल कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स, स्वीट्स जो है सिंपल कार्बोहाइड्रेट और फैट्स में, सिंपल कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स एनर्जी गिविंग होती है बट नॉट हेल्प इन टिश्यू रिपेयर। प्रोटीन एनर्जी मॉल न्यूट्रिशन, अगर प्रोटीन और एनर्जी की कमी हो जाए तो मरासमस और ख्वारिशख्वार हो जाता है चिल्ड्रन में। ICMR RDA 2020 प्रोटीन रिक्वायरमेंट 60 ग्राम पर डे फॉर एडल्ट मैन, 55 ग्राम पर डे फॉर फीमेल्स। Consider the following statement about probiotic food. Probiotic food contains live bacteria which are considered beneficial to humans. बिल्कुल सही है। Probiotic food helps in maintaining gut flora, ये भी सही है। Probiotic are live beneficial bacteria or yeast present in some foods. They restore and maintain gut microbiota, गट फ्लोरा। कॉमन प्रोबायोटिक फूड क्या क्या है? प्रोबायोटिक फूड कर्ड, योगर्ट, चीज़, फर्मेंटेड फूड जैसे किमची और सॉकरॉट। आवर गट कंटेन 500 मिलियन to 1 ट्रिलियन बैक्टीरिया। NIH ह्यूमन माइक्रोबायोम प्रोजेक्ट 2007। लैक्टोबैसिलस एंड बीफिडोबैक्टीरियम स्पीशीज आर द मोस्ट कॉमन प्रोबायोटिक स्ट्रेन्स। ठीक, लैक्टोबैसिलस तो दही में ही पाया जाता है। बेनिफिट क्या होता है प्रोबायोटिक्स का? एड इन डाइजेशन स्पेशली इन ऑफ लैक्टोज। ठीक, इम्प्रूव इम्यूनिटी, हेल्प इन विटामिन एब्जॉर्प्शन जैसे ADE, K और B कॉम्प्लेक्स, B12 मान लीजिए। ठीक है, तो इसमें प्रोबायोटिक मदद करता है। कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब देखिए ये सेम क्वेश्चन लगभग 2008 में पूछा गया था, अब यही क्वेश्चन 2022 में पूछा जा रहा है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट टू प्रोबायोटिक्स। प्रोबायोटिक्स आर मेड ऑफ बोथ बैक्टीरिया एंड यीस्ट, बिल्कुल सही है। ऑर्गेनिम्स इन प्रोबायोटिक्स आर फाउंड इन फूड्स वी इंजेस्ट बट डू नॉट नेचुरली अकर इन आवर गट, मतलब ये हो सकते हैं, उसमें कोई वो नहीं है। गट बैक्टीरिया तो होती ही होती है। प्रोबायोटिक्स हेल्प इन डाइजेशन ऑफ मिल्क शुगर्स, बिल्कुल, लैक्टोज को, बिल्कुल सही। प्रोबायोटिक इंक्लूड्स बेनिफिशियल बैक्टीरिया जैसे लैक्टोबैसिलस और बायोबिफिडोबैक्टीरियम एंड ईस्ट, सैक्रोमियस बॉलार्डी। मिनी प्रोबायोटिक ऑलरेडी अकर नेचुरली इन ह्यूमन गट जैसे लैक्टोबैसिलस एसिडोफिबस इज पार्ट ऑफ normal flora. Probiotic aid in lactose digestion by producing beta galactosides similar to lactase, helpful in lactose intolerant individuals. Helpful for lactose intolerant individuals. Gut flora and microbiota affect digestion, mood, immunity and even brain health. Gut brain axis.
कट ब्रेन एक्सिस WHO 2001 में प्रोबायोटिक्स डिफाइंड एज live microorganisms which when administered in adequate amounts confer a health benefit on the host. वो लाइव माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब एडमिनिस्ट्रेटेड इन एडुकेट अमाउंट कन्फर ए हेल्थ बेनिफिट ऑन द होस्ट. एडिक्वेट सेटिस्फैक्ट्री और एक्सेप्टेबल इन क्वांटिटी एडिक्वेट मतलब अच्छी क्वांटिटी में अमाउंट में लिया जाए तो क्या करते हैं वो, मतलब एक मतलब अच्छा हेल्थ देते हैं. न्यूट्रोसिटिकल्स आर प्रोडक्ट विच हैव न्यूट्रोसिटिकल्स, तो वो न्यूट्रिएंट एंड मेडिसिनल इफेक्ट. न्यूट्रोसिटिकल्स वो होते हैं जिनमें न्यूट्रिएंट और मेडिसिनल इफेक्ट हो. न्यूट्रिएंट और मेडिसिनल, न्यूट्रोसिटिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स, ऐसे ही पता चल गया. हाँ, न्यूट्रोसिटिकल्स आर फूड प्रोडक्ट ऑफरिंग बोथ न्यूट्रिशनल वैल्यू एंड therapeutic benefits. They may prevent or manage diseases like diabetes, cancer, cardiovascular problems. Nutraceuticals. करकुमिन, जो करकुमिन टर्मरिक में पाया जाता है, वो एंटी इन्फ्लामेटरी होता है. अब देखा जाए एंटी इन्फ्लामेटरी क्या होता है. इन्फ्लामेटरी an immune response that causes redness and swelling of an area of the body, possibly tissues within body. A process by which your body's white blood cell, inflammation क्या होता है, white blood cells and things they make protect you from injury or infection from outside such as bacteria and viruses. अच्छा, मतलब कोई इन्फ्लेमेशन नहीं होने देता है. सही है. ओमेगा 3 फैटी एसिड क्या करता है, ये अनसेचुरेटेड फैटी एसिड होता है, हार्ट प्रोटेक्शन करता है. प्रीबायोटिक फाइबर्स रेगुलेट गट फ्लोरा. फोर्टिफाइड सीरियल्स विद आयरन, फोलिक एसिड फॉर एनीमिया के लिए सही होता है. FSSR एंड ISMR रेगुलेट्स न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट ऑफ इंडिया अंडर FSS हेल्थ सप्लीमेंट्स रेगुलेशन 2016. फंक ने क्या डिस्कवर किया था, फंक ने विटामिन को डिस्कवर किया था. Casimir Funk, a Polish biochemist in 1912, isolated a complex from rice bran and named it vital amine, later vitamin. राइस ब्रान से निकाला था, उसको क्या कहा, वाइटल एमीन. बाद में वो क्या हुआ, विटामिन. फर्स्ट विटामिन डिस्कवर्ड विटामिन B1, थायमीन डेफिशिएंसी काजेस बेरी-बेरी-1. सबसे पहले क्या डिस्कवर किया गया, विटामिन B1, जिसकी वजह से क्या होता था, बेरी होता था. बेरी. Contextual insight. Umetaro Suzuki of Japan 1910 has also extracted nutrient from rice bran, aberic acid, but Funk developed the concept and nomenclature. Vitamin vital per amine, originally believed to be amine compounds. Now we know all the vitamins are amines and not all vitamins are amines. ठीक है. तो पहले B1 वो किया गया, थायमीन, जिसकी वजह से बेरी होता है. मरासमस क्या कॉज करता है, कैलोरी डेफिशिएंसी, एनर्जी डिफिशिएंसी. सिम्टम क्या होते हैं, वेस्टिंग थिन लिम्स और ड्राई स्किन. क्वेरिस्कोर प्रोटीन डेफिशिएंसी. एडिमा, इनलार्ज लीवर और इरिटेबिलिटी होता है. ठीक है. प्रोटीन सोर्सेज फॉर टिश्यू ग्रोथ. एनिमल सोर्सेज मिल्क, चीज, एग्स, मीट. प्लांट सोर्सेज पल्सेस, सोयाबीन, ग्राउंडनट, सीरियल्स. अब हम लोगों को क्या क्या जानना जरूरी है, ये देखा जाए. प्रोबायोटिक्स क्या है, प्रोबायोटिक्स क्या होते हैं, गट फ्रेंडली माइक्रोब्स. प्रोबायोटिक्स गट फ्रेंडली माइक्रोब्स और न्यूट्रोसिटिकल्स. प्रोबायोटिक्स क्या होते हैं, गट फ्रेंडली माइक्रोब्स. न्यूट्रोसिटिकल्स न्यूट्रिशन प्लस मेडिसिन. प्रोबायोटिक गट फ्रेंडली माइक्रोब्स, न्यूट्रोसिटिकल्स न्यूट्रिशन प्लस मेडिसिन. कैसिमिर फंक ने
विटामिन को खोजा था फंक ने। फंक। बेटा गैलेक्टियोडाइस ब्रेक डाउन लैक्टोस। ये मतलब उसमें होता है, गट में होता है, पेट में होता है। ये प्रोबायोटिक है और ये लैक्टोस को तोड़ता है। गट फ्लोरा माइक्रोबायोटा दैट इन्फ्लुएंसेस इम्यूनिटी एंड डाइजेशन। गट फ्लोरा। लैक्टोबैसिलस कॉमन प्रोबायोटिक बैक्टीरिया जो दही में पाया जाता है। लैक्टोज इंटॉलरेंस लैक्स एंजाइम लैक्टेज। इसमें क्या होता है, एंजाइम नहीं मिलती, लैक्टेज एंजाइम नहीं होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड। विटामिन ए मैकुलन, बिल्कुल सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड। अच्छा, ये किसने क्या ढूंढा, तो विटामिन ए मैकुलन ने ढूंढा, पता नहीं भाई। विटामिन बी मैकुलन, जेम्स लिंड विटामिन सी पॉल मुलर विटामिन डी, ये तो किसी को कुछ पता ही हो ही नहीं सकता है। विटामिन ए was discovered by Elmer V. McCollum and Margaret Davis in 1913. McCollum also discovered vitamin B and D. विटामिन बी मैकोलम, ठीक। विटामिन सी जेम्स लिंड कंडक्टेड फर्स्ट क्लिनिकल ट्रायल प्रूविंग सिट्रस फ्रूट 1747 में। विटामिन डी डिस्कवर्ड डीडीटी, मतलब पॉल मुलर ने डिस्कवर्ड डीडीटी एज एन इंसेक्टिसाइड। अरे यार ये क्या है, इज नॉट करेक्टली मैच्ड, तो विटामिन डी होगा, इनकरेक्ट होगा ना, विटामिन डी पॉल मुलर, सॉरी ये दोनों सही है। पॉल मुलर डिस्कवर्ड डीडीटी एज एन इंसेक्टिसाइड, पॉल मुलर ने डीडीटी को ढूंढा और वो नोबेल प्राइज मिला 1948 में। व्हाट आर विटामिन्स, विटामिन्स क्या हैं, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और क्या क्या रहता है। विटामिन्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन कंटेनिंग needed a small amount for normal metabolic functioning. They can't be synthesized in sufficient amount by the body, hence are essentials in diet. ये हमारी बॉडी खुद नहीं बनाती है या तोड़ती है भोजन, मतलब खुद नहीं बना पाती, इस वजह से क्या होता है, हम लोग को डाइट लेना पड़ता है। और ICMR 2020 रिकॉग्नाइज 13 एसेंशियल विटामिन्स, मतलब 13 ऐसी विटामिन्स हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, ICMR ने कहा है। तो अब देख लेते हैं हम लोग कि वो कौन कौन सी हैं। एसेंशियल विटामिन्स, फॉर बॉडी। अरे 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 तो विटामिन ए, विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9, B12, C, D, E, K। कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 विटामिन, ये जो हैं हम लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं, तो हैं, ठीक। और जो 7 मिनरल्स जो जरूरी है, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड और सल्फर। कैल्शियम, फास्फोरस, ठीक है। विच विटामिन क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ कंपाउंड इज कॉल्ड एसेसरी डाइटरी फैक्टर। एसेसरी डाइटरी फैक्टर ये है विटामिन्स। फ्रेडरिक गोलैंड हॉपकिंस कॉइन्ड द टर्म एसेसरी फूड फैक्टर्स in 1906, which are called now vitamins. He was awarded Nobel Prize 1921 for his discovery the growth stimulating vitamins. Growth stimulating मतलब एसेसरी, जैसे एसेसरी नहीं लगते फूड फैक्टर्स, विटामिन, विटामिन को एसेसरी डाइटरी फैक्टर कहा गया। एसेसरी
एसेसरी ऑर्गन्स जो मतलब फूड के फैक्टर्स को सपोर्ट करते हैं बिल्ड करने में बॉडी। मोस्ट ऑफ द विटामिन आर नॉट सिंथेसाइज्ड इन ह्यूमन बॉडी, बिल्कुल सही है। ह्यूमन ऑर्गन सिंथेसाइज ओनली एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, नहीं भाई। मोस्ट विटामिन मस्ट बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम डाइट, सम विटामिन कैन बी पार्शियली सिंथेसाइज, जैसे विटामिन डी फ्रॉम सनलाइट, B3 फ्रॉम ट्रिप्टोफैन, के फॉर मतलब विटामिन के गट फ्लोरा से, बट माइक्रो न्यूट्रिएंट सिंथेसिस इज नॉट कम्प्रीहेंसिव। मतलब जो एसेंशियल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो वही नहीं, बाकी और सब भी वो करते हैं। विटामिन के एंड B7, विटामिन के अरे पता टीनी नहीं से कुछ है, और विटामिन B7 को बायोटीन कहते हैं, आर सिंथेसाइज्ड बाय गट बैक्टीरिया विटामिन के और B7 को सिंथेसाइज करता है। और विटामिन डी जो होती है इज सिंथेसाइज्ड इन द स्किन अंडर यूवी लाइट के अंदर, अल्ट्रावायलेट रेज के अंदर, मतलब स्किन में ही सिंथेसाइज होती है। और गट बैक्टीरिया विटामिन डी और नहीं विटामिन के और B7 मतलब बायोटीन को सिंथेसाइज करता है। ठीक है। देखते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कितने हैं अपने पास, माइक्रो और मैक्रो। ठीक, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स आर न्यूट्रिएंट नीडेड इन लार्ज अमाउंट, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट फॉर एनर्जी एंड बिल्डिंग ब्लॉक्स। इसी तरह जो माइक्रो न्यूट्रिएंट होती हैं वो स्मॉलर अमाउंट में चाहिए होती हैं, जैसे विटामिन और मिनरल्स। जो 7 माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो कौन कौन सी हैं अपनी? बोरोन, जिंक, मैग्नीज, आयरन, कॉपर, मोलिब्डेनम एंड क्लोरीन। ठीक, और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, सल्फर, मैग्नीशियम, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ठीक, टोटल 17 हैं। ह्यूमन बॉडी सिंथेसाइजेस ऑल द विटामिन्स रिक्वायर्ड बाय इट, नहीं भाई, सारी विटामिन्स नहीं वो करती हैं। ठीक, विटामिन्स आर एसेंशियल फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ द बॉडी, बिल्कुल सही है। बॉडी कांट सिंथेसाइज ऑल विटामिन, जैसे ACB कॉम्प्लेक्स मस्ट बी टेकन थ्रू डाइट। ACB जो है ACB और B12 ये सब कहाँ से, मतलब हम लोग को देना जरूरी है। विटामिन्स आर एसेंशियल फॉर ग्रोथ, इम्यूनिटी, रिपेयर एंड मेटाबॉलिज्म। ग्रोथ, इम्यूनिटी, रिपेयर और मेटाबॉलिज्म। विटामिन्स आर कोएंजाइम्स एंड एड इन सेलुलर फंक्शनिंग, सेलुलर फंक्शनिंग के लिए बहुत जरूरी हैं। और को एंजाइम्स के लिए, को एंजाइम, कोएंजाइम इज एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल दैट असिस्ट एंजाइम्स इन कैटालाइजिंग रिएक्शन। अच्छा, जो रिएक्शन हो मतलब ये असिस्ट करती हैं एंजाइम को ताकि रिएक्शन हो। ऑफन डिराइव्ड फ्रॉम विटामिन्स एंड प्लेज ए क्रूशियल रोल इन बायोकेमिकल प्रोसेसेस। ठीक है, Which of the following fact is not correct about vitamins? कौन सा following vitamin? Which of the following fact is not correct about vitamins? Some vitamin can be synthesized by intestinal microorganisms, बिल्कुल सही है। Some vitamins act as hormones, सही है। Some vitamins are stored in the body, सही है, जैसे A, D, E, K। विटामिन के इज वाटर सोल्यूबल, विटामिन नहीं, बी और सी वाटर सोल्यूबल है। विटामिन के एंड B7 आर सिंथेसाइज्ड बाय गट फ्लोरा। ठीक, विटामिन बी, सम विटामिन्स कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय इंटेस्टिनल माइक्रो ऑर्गन्स, बिल्कुल सही है। विटामिन के और B7 जो है वो गट फ्लोरा द्वारा सिंथेसाइज कर दिया जाता है। विटामिन डी एक्ट्स लाइक हार्मोन रेगुलेटिंग
कैल्शियम। विटामिन डी क्या करती है, हार्मोन्स की तरह इस्तेमाल होती है जो रेगुलेट करती है क्या, कैल्शियम को। ठीक है, विटामिन डी जो है वो हार्मोन की तरह काम करती है जो रेगुलेट करती है कैल्शियम को। ठीक, और विटामिन के और B7 बायोटीन, ठीक, ये गट गट या माइक्रोबायोटा क्या करता है, वो इसको सिंथेसाइज करता है। सम विटामिन आर स्टोर्ड इन, हाँ, फैट सोल्यूबल विटामिन A, D, E, K आर स्टोर्ड इन लीवर या एडिपोस टिश्यू। एडिपोस टिश्यू में अपना ये, अरे मतलब मसल्स। तो विटामिन के इज फैट सोल्यूबल नॉट वाटर सोल्यूबल। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन आर फैट सोल्यूबल, A, D, E, K। ठीक, ये फैट सोल्यूबल है, और बी और सी वाटर सोल्यूबल है। विटामिन B12 इज वाटर सोल्यूबल बट स्टोर्ड इन द लीवर। विटामिन B12 भी वाटर सोल्यूबल है लेकिन ये स्टोर होता है। विटामिन B12 इज वाटर सोल्यूबल बट स्टोर्ड इन द लीवर। B12 वाटर सोल्यूबल तो है लेकिन ये स्टोर होता है लीवर में, ये दिक्कत वाली बात है। Which vitamin is soluble in water? Vitamin B or C? Vitamin B complex and vitamin C. Fat soluble A, D, E, K. Water soluble vitamin is vitamin C. Vitamin C, ascorbic acid, is wound healing, iron absorption, and act as a powerful antioxidant. Deficiency causes scurvy, bleeding gums, and joint pain. 1912 में कैसिमिर फंक ने विटामिन की खोज की। 1906 में हॉपकिंस ने एसेसरी फूड फैक्टर्स बोला विटामिन्स को। जी हॉपकिंस ने एसेसरी फूड फैक्टर्स विटामिन्स को बोला। जेम्स लिंड ने विटामिन सी स्कर्वी कर ढूंढा। B1 थायमिन 1931 में डिस्कवर हुआ। विटामिन सी आइसोलेटेड इसजिन ज्योर्गी, मतलब इसके लिए इनको नोबेल प्राइज मिला। विटामिन डी एक्ट लाइक ए हार्मोन दैट रेगुलेट कैल्शियम मेटाबॉलिज्म। Micronutrient definition: micronutrient is substance required in minute amounts essential for normal growth and development। तो ये विटामिन्स और मिनरल्स की बात हो रही है यहाँ। कैसमिर फंक कॉइंड विटामिन। जेम्स लिंड क्योर्ड स्कर्वी। लिंड ने स्कर्वी को मतलब क्योर किया जो विटामिन सी की कमी से होता है। एसेसरी डाइटरी फैक्टर विटामिन को कहते हैं। फैट सोल्यूबल A, D, E, K। वाटर सोल्यूबल विटामिन बी ग्रुप और सी। ठीक, इसमें विटामिन डी सिंथेसाइज इन स्किन विथ UV एक्सपोजर। गट फ्लोरा सिंथेसाइज विटामिन के और B7। ठीक, बेटा कैरोटीन प्रिकर्सर ऑफ विटामिन ए। ट्राइप्टोफैन प्रिकर्सर ऑफ नियासिन प्रिकर्सर। बीटा कैरोटीन मतलब विटामिन बीटा कैरोटीन ही विटामिन ए बनता है। विटामिन ए मतलब रेटिनॉल और ट्रिप्टोफैन विटामिन B3।
विटामिन्स बी वाटर सोल्यूबल बी कॉम्प्लेक्स और सी फैट सोल्यूबल ADE के स्टोरेज। मतलब ये स्टोर नहीं होता लीवर या मतलब मसल्स में, इसको कौन सा टिश्यू कहते हैं, ऐसे ही कुछ कहते हैं। फैट सोल्यूबल स्टोर्ड इन लीवर, और फैट कैसे बाहर निकलता है वाटर सोल्यूबल, ये यूरिन थ्रू। और फैट सोल्यूबल में एक्यूमुलेट रिस्क ऑफ हाइपर विटामिनोसिस, मतलब ये क्या होता है कि अगर अधिक हो जाता है तो हाइपर विटामिनोसिस हो जाता है। ठीक, विच विटामिन इज वाटर सोल्यूबल, तो विटामिन बी और सी जो है ये वाटर सोल्यूबल है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड सी आर वाटर सोल्यूबल, दे डिसॉल्व इन वाटर are not stored in body except B12 to some extent, and are excreted via urine. Hence, regular intake is essential. Fat soluble vitamins A, D, E, K can be stored in liver and fatty tissues. Some vitamins are fat soluble while others are water soluble. Which of them are water soluble? तो विटामिन बी और सी। विटामिन ए एंड के आर ADEK फैट सोल्यूबल है, बी कॉम्प्लेक्स और सी वाटर सोल्यूबल है, लेकिन B12 जो है वो स्टोर हो जाता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर एटलीस्ट 27 एलिमेंट्स, ऑफ विच 15 आर मेटल्स। एमंग दीज दोज रिक्वायर्ड इन मेजर क्वांटिटी, जो मेजर क्वांटिटी में चाहिए होता है वो पोटेशियम, सोडियम, फास्फोरस और कैल्शियम। पोटेशियम, सोडियम, फास्फोरस और कैल्शियम माइक्रोन्यूट्रिएंट मतलब मेजर मिनरल्स नीडेड इन अमाउंट 100 मिलीग्राम से ज़्यादा पर डे चाहिए। मतलब माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कितने होने चाहिए, 100 ग्राम से अधिक होने चाहिए। उनमें पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, फास्फोरस और मैग्नीशियम है। और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में आयरन, जिंक, कॉपर, मैग्नीज और मोलिब्डेनम है। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में आयरन, जिंक, कॉपर, मैग्नीज और मोलिब्डेनम है। पोटेशियम का मतलब पोटेशियम का नर्व इम्पल्सेस, मसल कॉन्ट्रैक्शन। पोटेशियम का किस में इस्तेमाल होता है, नर्व इम्पल्सेस और मसल कॉन्ट्रैक्शन में। कैल्शियम बोन स्ट्रक्चर, ब्लड क्लॉटिंग। फास्फोरस DNA और ATP में। सोडियम ऑस्मोटिक बैलेंस करने के लिए, ऑस्मोटिक बैलेंस सोडियम का, ऑस्मोटिक ऑस्मोटिक बैलेंस होता है process by which organisms maintain the right balance of water and electrolytes within their body fluids, ensuring optimal concentration in cells, tissues and interstitial fluid। ठीक है। Apple have special value for heart patient because they are rich source of potassium only। अच्छा, मतलब ये एप्पल्स हैव स्पेशल वैल्यू फॉर हार्ट पेशेंट बिकॉज दे आर रिच, विटामिन ए में भी इनरिच होते हैं। एप्पल्स आर रिच इन पोटेशियम विच हेल्प रेगुलेट हार्ट रिदम, ब्लड प्रेशर एंड मसल फंक्शन। दे कंटेन फाइटोकेमिकल्स जैसे फ्लेवोनोइड्स, पॉलीफेनॉल्स with antioxidant properties, reducing risk of cardiovascular disease। Scientific note: potassium reduces blood pressure by balancing sodium levels। पोटेशियम जो है सोडियम लेवल को घटाता है। WHO recommend 3510 मिलीग्राम पर डे फॉर पोटेशियम फॉर एडल्ट्स। हे भगवान, इतना ज़्यादा है। अच्छा, मतलब 35 ग्राम। Role of antioxidant in human system: neutralize free radicals produced in the body। अच्छा, antioxidant protect the body from free radicals, unstable molecules that damage cells and DNA।
उनके लिए क्या चाहिए, एंटीऑक्सीडेंट चाहिए। दे डोनेट इलेक्ट्रॉन्स टू स्टेबलाइज फ्री रेडिकल्स देयर बाय प्रिवेंटिंग ऑक्सीडेसिव स्टेट, मतलब इस वजह से पोटेशियम की ज़रूरत है। कॉमन एंटीऑक्सीडेंट विटामिन सी, विटामिन ई, बीटा कैरोटीन, सेलेनियम और पॉलीफेनॉल्स। विटामिन सी, विटामिन ई, बीटा कैरोटीन और पॉलीफेनॉल्स। व्हाट इज़ द रोल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट इन ह्यूमन सिस्टम? तो प्रोटेक्ट अगेंस्ट फ्री रेडिकल डैमेज, फ्री रेडिकल डैमेज के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए ये ज़रूरी है। कंसिस्टेंट विथ एंटी ऑक्सीडेंट सच एज एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी एंड पॉलीफेनॉल्स प्रिवेंट फ्री रेडिकल डैमेज, न्यूट्रलाइजिंग ऑक्सीडेटिव रिएक्शंस फाउंड इन फ्रेश फ्रूट, वेजिटेबल, टी एंड नट्स। ठीक, तो अब हम लोग यहीं तक, बाकी आगे कल मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय। अच्छा, ये भी देख लिया जाए क्या एक बार? नहीं, अब कल देखते हैं। बाय बाय।